हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। कल तक हम बेसिक देख चुके थे पिछले वीडियो में, जिसमें हम यूनिट मेथड पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन? क्या है दोस्तों? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिक्सचर है क्या एंड और एलिगेशन क्या है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से है क्योंकि ये एक्सरसाइज लगभग अर्थमेटिक के हर टॉपिक को कवर करेगी। हर टॉपिक को कवर करेगी अर्थमेटिक के। जो लाभ हानि परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात है, उसके अलावा एवरेज, उसमें तो लगभग लगेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस एक सिंपल सा मेथड है उसको। इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा तरीके हैं नहीं, दो तीन तरीके हैं बस, और उन्हीं से सारा मेथड हल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं पहले आज इस मेथड का बेसिक आप लोगों को समझा देता हूँ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मिक्सचर। इस मिक्सचर का परिभाषा क्या है? इस मिक्सचर की परिभाषा है मिक्स करना। क्या होता है? मिक्स करना। इसकी परिभाषा होती है मिक्स करना। दूध और पानी उनको लिया और मिक्स कर दिया, इसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो जो मिक्स होने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसे कहते हैं मिक्सचर। उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। और मिक्सचर करने का तरीका, तरीका क्या कि दूध कितना लिया, पानी कितना लेना है, और किस मतलब मिला दिया, लेकिन कितना दूध लेना है, कितना पानी लेना है, फिर मिक्स करना है। जो ये ज्ञात करने का तरीका है कि कितना पानी कितना दूध, ये ज्ञात करने का जो तरीका है, मिक्स करने का तरीका, मिक्स करने का तरीका, जो मिक्स करने का तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिगेशन। उसे क्या कहते हैं? एलिगेशन। उसे क्या कहते हैं? एलिगेशन। तो मिक्स करने के तरीके को एलिगेशन कहते हैं। चाहे वो दूध और पानी को मिक्स करो, या फिर इधर मिक्सचर ले लो, इधर एक मिक्सचर ले लो, यानी कि इधर दूध पानी का मिक्सचर है, इधर भी दूध पानी का मिक्सचर है, और उनको मिक्स करना है। वहां पे जब लगाएंगे मेथड, वो भी एलिगेशन के तरीके से ही हल होगा। या तो सिंगल दूध सिंगल पानी को मिलाया, मिक्सचर, तरीका एलिगेशन। इधर सिंग दूध पानी का मिक्सचर, दूध पानी का मिक्सचर, मिक्सचर मिक्सचर से मिलाएंगे तो भी एलिगेशन। ठीक है, तो ये एलिगेशन है। तो हम शुरू कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझा देता हूँ इसी में, क्या कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक दुकानदार है, ठीक है, क्या है? दुकानदार है, जिसका नाम जिसका नाम है जिसका नाम है राम। क्या नाम है? राम नाम का एक दुकानदार है। अब वो क्या कि कोई दाल है, ठीक है, कोई दाल है जिसे वो बेच रहा है, कोई दाल है जिसे वो बेच रहा है, लेकिन प्योर दाल है, तो प्योर दाल के तो रुपए ज्यादा लगेंगे, इसलिए वो ज्यादा रुपए ले रहा है। लेकिन एक दूसरा दुकानदार है जो कम रेट में बेच रहा है, तो ये सोच रहा है कि, और ग्राहक भी ज्यादा उसके पास में जा रहा है, तो इसने सोचा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। चक्कर क्या है कि ग्राहक उसके पास में ज्यादा कम कैसे जा रहे हैं, और वो कैसे एक प्योर दाल को इतने कम रेट में बेच सकता है। तभी उसके पास में कोई गणित का टीचर आता है और वो उससे ये बातें करता है। तो गणित का टीचर कहता है, देख भाई, ऐसा है कि तू प्योर दाल बेच रहा है, वो मिक्सचर बेच रहा है। तो राम ने कहा कि मिक्सचर क्या? तो राम ने कहा है कि कुछ तू ये काम कर, कुछ तो बढ़िया चने, ये बढ़िया दाल ले, और कुछ घटिया दाल ले, यानी कि कुछ प्योर दाल ले और कुछ इम्प्योर दाल ले, और दोनों को मिक्स कर और फिर बेच दे अपने फायदे के हिसाब से। तो फिर उसने पूछा कि सर ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन गुरुजी आप ये बात बताइए कि मैं मिक्स कैसे करूं, कौन सी दाल में ये लूं, और कौन सी दाल प्योर लूं, कितनी दाल में इम्प्योर लूं, और कैसे मिक्स करूं। तो उसने कहा कि वो चलो वो बात तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो तो मैं मिक्स करके बता दूंगा तुझे। लेकिन फिर राम ने कहा कि आप मेरे को ये भी बताओ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे जो दाल है ना, जो दाल आ रही है, जो प्योर दाल मार्केट में मिल रही है, वो मुझे मिल रही है 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। और जो इम्प्योर दाल है, इम्प्योर दाल, वो मिल रही है 10 रुपए पर किलो के हिसाब से। किस हिसाब से मिल रही है? 10 रुपए पर किलो के हिसाब से। और मैं तो ये चाहता हूं कि दोनों को मैं मिक्स तो कर दूं,
लेकिन मुझे ये 18 रुपये पर किलो के हिसाब से पड़े। अब ये तरीका आप बताओ कि मैं कितनी दाल तो प्योर लूं, कितनी दाल इम्प्योर लूं, ताकि मुझे लास्ट में 18 रुपये पर किलो के हिसाब से ये दाल पड़ जाए, और उसके बाद में मैं कुछ बेनिफिट पे, प्रॉफिट पे बेच दूं और मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो टीचर ने कहा ठीक है भाई, वो भी मैं तुझे बता देता हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है सर बताइए। तो यही बेसिक है। क्या है अब मैं समझा देता हूँ। लेके यहाँ से यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक। क्या शुरू कर रहे हैं, इसी चीज के बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। सबसे पहले क्या ली, प्योर दाल ली। क्या ली, प्योर दाल। और इधर क्या है, इम्प्योर दाल। क्या है, प्योर दाल है और इम्प्योर दाल है। प्योर दाल कितने रुपए किलो मिल रही है, 25 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलती है। इम्प्योर दाल 10 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलती है। 10 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलती है, ठीक है। और दुकानदार ने क्या कहा राम ने, कि भाई मेरे को पड़ी ये 18 रुपये पर किलो। 18 रुपये पर किलो कितने की पड़े, 18 रुपये पर किलो के हिसाब से पड़े। तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि मान ले कि जो प्योर दाल है, मान ले कि जो प्योर दाल है ये हमने ले ली x किलो। कितनी ले ली, x किलो। और जो ये इम्प्योर दाल है ये हमने ले ली y किलो। एक बेसिक के हिसाब से बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट तरीका बताऊंगा एलिगेशन के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल हम एलिगेशन कहां से आया, कैसे आया, वो मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमने कितनी दाल ली, हमने दाल ली x किलो दाल ली। कितनी ली, x केजी दाल ली हमने। कौन सी दाल ली, प्योर। और साथ में मिक्स क्या करेंगे, y किलो दाल, जो भी कौन सी है, इम्प्योर। और बराबर में कितनी दाल में मिक्स कर रहे हैं, x को y में मिला रहे हैं। और टोटल कितने, 18 रुपये किलो के हिसाब से हमें पड़नी चाहिए। तो ये इसका बेसिक सा समीकरण बन गया। तो x और गुणा प्योर दाल की रेट क्या थी 25, प्लस y गुणा इम्प्योर दाल की रेट क्या थी, उसकी थी 10, बराबर 18 को x से गुणा करेंगे तो 18x, और 18 को y से गुणा करेंगे तो प्लस का 18y। इधर क्या हो गया, 25x प्लस ये हो गया 10y, बराबर है 18x प्लस 18y। x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये 25x हो गया, 18x इधर आएगा, इधर पक्षांतरण करने पे ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 18y पहले से है ही ये वाला। और ये 10y इधर से उधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10y, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद में 25 में से 18 गए तो 7x, बराबर 18 में से 10 गए तो 8y। अब एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया x, और ये y इधर गुणा में है भाई, इधर आएगा किस में आ जाएगा, भाग में, बराबर उधर 8 है ही। इसी प्रकार से 7 भी गुणा में तो उधर जाएगा किस में, चला जाएगा भाग में। यानी x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आया है इधर भाग में। इधर क्या है, भाग में 7। जो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। यानी कि हमने, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये हमने x किलो दाल ली प्योर, y किलो दाल ली इम्प्योर। तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई तू 8 किलो दाल तो ले प्योर और 7 किलो दाल ले इम्प्योर। और उस हिसाब से इनको क्या कर दे, मिक्स कर दे, उस हिसाब से इनको मिक्स कर दे। ये इसका बेसिक तरीका है, ये इसका क्या है, बेसिक तरीका। अब इसको एलिगेशन से करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और समझाना चाहता हूं, वो देखो। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्या कि एक बॉय है, क्या है, एक बॉय है और एक क्या है, गर्ल, लड़की। लड़के के पास में कितने हैं, 100 रुपए, और लड़की के पास में है 60 रुपए। कितने कितने रुपए हैं, 100 रुपए और 60 रुपए, ठीक है। अब है क्या कि हम चाहते हैं कि इनको बराबर बराबर मिले, इनका एवरेज ज्ञात करें। क्या करें, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है न्याय, यानी कि सबको बराबर कर देना। अब लड़के के पास में 100 ज्यादा है, लड़की के पास में 60 कम है, तो क्या करना है, एक से लेना है और एक को देना है। एक से लेना है और एक को देना है,
एक से लेना है, एक को देना है, ये काम हमें करना है। तो इसे एवरेज कहते हैं। वैसे एवरेज निकालेंगे इसका तो सूत्र से वो क्या आएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 2, तो हो जाएगा 160 बटे 2, यानी कि कितना आ गया, 80, ये आ गया 80। तो जो इसका एवरेज आया, इन दोनों का जो एवरेज आया वो कितना आया, 80 आया। वो कितना आया, 80। ठीक, यानी कि लड़के से हमने कितने लिए सी करने के लिए, 20 रुपए लिए। कितने लिए, 20। और लड़की को 60 से 80 लाने के लिए उसको कितने रुपए दे दिए, 20। यानी जो लड़के से लिए वो लड़की को दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ज्यादा वाले से लेना है और कम वाले को देना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जितना ज्यादा वाले से लेंगे उतना ही कम वाले को देंगे। जितना ज्यादा वाले से लेंगे उतना ही कम वाले को देंगे। जितना ज्यादा वाले से लेंगे टोटल उतना ही कम वाले को देंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। देख लो 20-20 है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको मैं समझाता हूं आपको कि एक क्लास है, क्या है, क्लास ए है, जिसमें कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। कितने हैं, 20 स्टूडेंट। एक क्लास है बी और उसमें कितने स्टूडेंट है, इसमें है 30 स्टूडेंट। उसमें कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट। अब टेस्ट हुआ, एग्जाम हुई, एग्जाम लगी, तो एग्जाम में क्या हुआ कि जो 20 स्टूडेंट है उनको मिले 40 मार्क्स पर स्टूडेंट के हिसाब से इनको मार्क्स मिल गए। और जो 30 स्टूडेंट है इनको 50 मार्क्स पर स्टूडेंट के हिसाब से मार्क्स मिल गए। अब हम चाहते हैं कि इनका इस तरीके से संतुलन बैठाया जाए कि सबको बराबर मिल जाए, सबको बराबर मिल जाए। जो 20 लड़के थे, 20 स्टूडेंट थे क्लास ए के, इनको सबको 40-40 मिले, मतलब एवरेज 40 है इनका। और बी के जो 30 स्टूडेंट थे उनका एवरेज कितना है, 50। यानी कि उनको पहले से बांटा हुआ, सबको बराबर बराबर किया हुआ, 30 को 50-50 और इधर 20 को 40-40। हम चाहते हैं पूरे 20 और 30 50 को मिला दें और सबको बराबर बांट दें। तो इसलिए वो क्या लगता है, एवरेज लगता है। इसके लिए एवरेज का सूत्र आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये है 20 स्टूडेंट है और सबको मिले 40, तो 20 गुणा 40, प्लस इधर 30 स्टूडेंट है और सबको कितने मिले, 50-50, तो ये हो गए। और टोटल आंकड़े कितने, 20 स्टूडेंट ए क्लास में और 30 स्टूडेंट उसमें बी क्लास में। तो ये हो जाएंगे, 20 को 40 से गुणा करेंगे तो 800, प्लस इसको गुणा करेंगे 3×5 = 15, 1500 बटे 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50। और ये हो जाएंगे 1500 और ये 2300, 2300 बटे 50, जीरो से जीरो कट जाएगा, 500 के 20 बच गया 30, 5 6 30, 46 मीटर 46 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनका जो एवरेज आया वो कितना आया, 46 मार्क्स पर स्टूडेंट। अब देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कितना लिया और कितना दिया। हमने, हमारे पास में जो लड़के थे 30 वाले, उनके पास में 50 थे, उनसे कितने लिए, 50 से 46 करने के लिए उनसे ले लिए 4। कितने ले लिए, 4। और इधर 40 थे, 46 करने के लिए कितने दे दिए, 6। अब आप लोगों को होगी कि सर पिछले सवाल में तो बराबर बराबर आ रहा था, आप भी कह रहे थे कि बराबर ही आना चाहिए, लेकिन एक से तो 50 लिए, इधर 6, इधर से 4 लिए हैं और उधर 6 दे दिए। मैंने कहा रुको रुको भाई, 4 लिए हैं, लेकिन कितने स्टूडेंटों से लिए हैं, 30। कितने स्टूडेंटों से लिए हैं, 30। 30 सभी से 4 लिए, तो कितने आ गए, ये आ गए 120 मार्क्स। कितने आ गए, 120 मार्क्स लिए। और इधर 6 लिए, 6 दिए एक को, कितनों को दिए, 20 को दिए। कितने को दिए, 20 को। तो ये टोटल कितने हो गए, 120। देखो कितने हो गए, 120। जितने 120 लिए थे इधर से, इधर 120 दे दिए। जिधर 120 लिए थे उधर 120 दे दिए। हम 120 लिए थे, 120 लिए थे और 120 ही दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो था बेसिक। ये क्या था, बेसिक। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, यहाँ पे गौर करने वाली जो चीज है वो मैं अब आप लोगों को समझा रहा हूं, क्या है वो देखना। 3 क्वेश्चन मैंने लिए। इधर क्या आया था, इधर आया था 8 आए, 8 आया था और 7 आया था, 8 आया था और 7 आया था। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 8, और वाई की वैल्यू कितनी आई, 7। अब एक चीज गौर करो,
कि यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी आई थी 8 और y की वैल्यू कितनी आई थी 7। नोटिस करो ये 18 है। 10 से 18 करने के लिए कितने बढ़ाया 8, कितना बढ़ाया 8, और 25 से 18 लाने के लिए कितना कम किया 7। अब एक चीज नोटिस करना कि जो इधर वाले की जो वैल्यू है, इधर वाले की जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो तो इधर का अंतर है, देख लो 7, ये तो इधर का अंतर है, और जो इधर वाली वैल्यू है ये इधर का अंतर है। ये गौर करने वाली चीज है। इधर वाली वैल्यू तो इधर, इधर वाले का जो अंतर है वो तो उधर की वैल्यू है, और जो इधर वाले का अंतर है वो इधर की वैल्यू है। तो हमने जो वैल्यू निकाली 18 करने के लिए, जो वैल्यू निकाली इस तरीके से, वो इस अंतर से भी आ रही है कि नहीं आ रही। इधर का अंतर किया, इधर का अंतर किया, इधर लिख दिया तो x की वैल्यू 8 आ जाती। इधर का अंतर किया और इधर लिख देता तो ये 7 आ जाती। जैसे मैं नीचे करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखना, नीचे करके दिखाता हूं मैं। क्या था, प्योर दाल थी, प्योर दाल थी, और क्या थी, इम्प्योर दाल थी। इसकी रेट 25 रुपए पर किलोग्राम थी, इसकी रेट 10 रुपए पर किलोग्राम थी। हम चाहते थे कि ये आ जाए, कितना आ जाए 18, ये कितनी आ जाए कि 18 रुपए पर किलोग्राम पड़ जाए। तो देखो इससे इधर का जो अंतर है वो कितना है, 10 से 18 करने के लिए कितना बढ़ाया 8, और 25 से 18 कम करेंगे तो कितना आ गया 7। ये वैल्यू आ गई प्योर दाल की, और ये आ गई इम्प्योर दाल की। यानी कि ये तो कितनी आ गई, ये तो आ गई 8 किलो, और ये आ गई 7 किलो। डायरेक्ट डायरेक्ट, कोई वो नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ अंतर किया। सिर्फ क्या किया, अंतर, इधर वाले अंतर को इधर लिख दिया, इधर वाले अंतर को इधर। मैंने पहले ही समझाया था, क्या समझाया था कि देखो इधर 25 रुपए किलो दाल थी, इसका अंतर 25 में से 8 गए तो 7, जो कि y का मान 7 आया था अपने पास में। y का मान कितना आया था 7, देखो ये y का मान कितना आया था 7, x का मान 8 आया, जो कि इधर का अंतर था। इधर वाले अंतर का, इधर वाला अंतर इसके मान को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर वाला अंतर इसके मान को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। इस क्वेश्चन में तो हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं कि इससे कम करने के लिए 100 में से 80 लाने के लिए, 100 से 80 लाने के लिए, 100 से 80 लाने के लिए कितना कम किया 20, कितना कम किया 20, और इधर लाने के लिए 20। तो ये तो एक एक की वैल्यू है, क्योंकि एक ही लड़का और एक ही लड़की है, एक एक की वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो अगले वाले में देखते हैं, ये 20 वाले स्टूडेंट ये थे, कितने थे क्लास ए में स्टूडेंट, हमें नहीं पता कितने, मान लो कि स्टूडेंट हमें पता ही नहीं है कि कितने, हम मान के चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट है पता नहीं है, लेकिन उनका जो एवरेज है, उनके जो मार्क्स है वो है 40 मार्क्स पर स्टूडेंट। और क्लास बी में कितने मार्क्स थे 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। और हमें कह दिया कि भाई इनका जो एवरेज आया, इनको मिलाने के बाद में जो एवरेज आया वो कितना आया 46 मार्क्स पर स्टूडेंट आया। अब आप बताओ कि ए में कितने लड़के हैं, बी में कितने लड़के हैं, ये हमें क्या करना है बताना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। कैसे कि 40 अनुपात में बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है। हमें क्या बताना है कि ए और बी का अनुपात कितना है, कितने अनुपात में मिक्स किया, हम ये बता सकते हैं यहां से। तो 40 से 46 करने के लिए कितना 6, कितना हो जाएगा 6, और इस वैल्यू को हम किधर लिखेंगे इधर। 50 से 46 करने के लिए 4, और इस वैल्यू को लिखेंगे इधर। यह आ गया अनुपात 4:6। इनको काटेंगे तो कितना जाएगा 2:3, इनको काटेंगे तो कितना जाएगा 2:3। अब लड़के लड़कियों का अनुपात देखते हैं, उसमें कितने लड़के थे 20 और 30, कितने लड़के थे 20 लड़के थे और दूसरी में 30 थे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3, कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो ये अनुपात, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। दुकानदार ने क्या कहा था कि अनुपात ज्ञात करो, दुकानदार ने क्या कहा था अनुपात ज्ञात करो। तो ये चीज उम्मीद कर रहा हूं कि अनुपात निकालना आप लोगों को जरूर आया होगा। एक मिनट रुकिए दोस्तों।
हेलो। हाँ तो बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि आप लोगों को जरूर ये बात समझ में जरूर आ गई होगी कि अनुपात हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात नहीं, हम मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हम मान भी ज्ञात कर सकते हैं, मैं वो आगे आप लोगों को समझाऊंगा। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? एलिगेशन आप लोगों को समझ में आ गया क्या? और मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों से बता देता हूँ आप लोगों को, उस हिसाब से हम एलिगेशन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम्म। हम्म। एलिगेशन हम देखते हैं क्या है। जैसे मान लो कि किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है। कितने हैं? 10। और 10 के जो मार्क्स आए, 10 के मार्क्स आए, मान लो पता ही नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाता हूँ। एक तरफ लिया मिल्क, एक तरफ क्या लिया? मिल्क। क्या लिया? मिल्क। एक तरफ लिया वाटर। क्या लिया? वाटर, पानी। मिल्क और पानी लिया, दूध और पानी। हमें नहीं पता कि किस अनुपात में मिलाए, लेकिन मिल्क की जो कीमत है वो है 40 रुपए किलो। कितना है? 40 रुपए पर लीटर। 40 रुपए पर लीटर है। इसकी जो वैल्यू है पानी की, मान लीजिए कि हम बोतल वाला पानी मिला रहे हैं, तो इसकी है 20 रुपए पर लीटर। 20 रुपए पर लीटर है। ठीक है, तो हम चाहते हैं, चलो ये तो हो ही गड़बड़ी, हटा।